हर जवान लड़की के लिए उसकी सुहागरात के पल सबसे खास होते हैं। वो सपना जो हर लड़की यौवन की शुरुआत से पहले देखना शुरू करती है, उसे सुहागरात में हकीकत में जीती है। मैंने भी यही सपना देखा था। मेरी शादी अनिल से तय हुई। अनिल का अपना व्यापार था और मैं हमेशा से ही किसी व्यापारी से शादी करना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर यह मेरी दिल की ख्वाहिश थी। जब रिश्ता आया तो मुझे काफी अच्छा लगा। एक साधारण सी पासपोर्ट फोटो आई जिसमें अनिल ठीक लग रहे थे। बात आगे बढ़ी और सभी मेरे घर आए। एक साधारण परिवार से हूँ तो मन में बेचैनी होने लगी, लेकिन जैसे ही लोग आए मैंने चोर नजर से सबको देखा, लेकिन अनिल कहीं नहीं थे। मेरी भाभी ने कहा, लगता है अनिल नहीं आए हैं, घर के लोग ही देखेंगे। मेरा मन उदास था। मुझे बुलाया गया और जैसे ही चाय लेकर अंदर गई, मैंने देखा कि दरवाजे के साइड अनिल बैठे थे। फोटो से लाख गुना अच्छे, गोरा और भरा हुआ चेहरा, हल्के लंबे बाल और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। अब उन्हें देखकर मैं पागल हो गई, लेकिन मन में एक डर भी बैठ गया कि क्या यह लड़का मुझे पसंद करेगा। खैर, सब जा चुके थे और उनकी तरफ से हाँ थी। मैं खुशी के 7वें आसमान पर थी। अनिल ने मेरी भाभी से मेरा नंबर लेकर मुझसे बातें करना शुरू किया। बातों ही बातों में कब प्यार हो गया पता नहीं चला। अब मेरा यौवन भरा शरीर राजेश को देखने और उनसे बातें करने के बाद और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। हमारी शादी हुई और सुहागरात का दिन आया। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। मुझे लगा कि जिस चीज का सपना इतने दिनों से देखा था वह अब पूरा होने वाला है। साथ ही मन में बेचैनी और घबराहट भी थी। अनिल कमरे में आए और मेरी बेचैनी और बढ़ गई, लेकिन उन्होंने कमरे में आकर कहा, घबराओ मत, आराम से रहो। हम कुछ देर बात करते रहे कि शादी में क्या हुआ, कौन रिश्तेदार क्या बोला। इसी बीच मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब यह आदमी कुछ शुरुआत करेगा। मन तो कर रहा था कि मैं ही पहल कर दूं, लेकिन यह भी सोच रही थी कि पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर उन्होंने कहा, देखो नेहा, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और आज से तुम्हारा पति भी हूँ। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मेरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जो भी बोलोगी मैं वह करूँगा। बस तुम कभी मेरे माँ बाप के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि तुम कभी मुझसे मेरे माता पिता को अलग करने की बात नहीं करोगी और उनसे अलग रहने की इच्छा नहीं रखोगी। अब मैं सोचने लगी कि सुहागरात के दिन ये सब बातें कौन करता है, लेकिन उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ 64 साल की है और इस घर को 45 साल से संभाल रही है। हो सकता है कि तुम्हारी कुछ चीजें उन्हें पसंद न आए। अगर वह तुम्हें रोकें या टोकें तो बुरा मत मानना। ऐसे ही बात करते करते हम सो गए और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह सहेलियों का फोन आने लगा और पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने झूठ बोला कि सब अच्छा हुआ। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत गया और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जब मैंने यह बात भाभी को बताई तो उन्होंने कहा, थोड़ा इंतजार करो। एक हफ्ते बाद हम हनीमून पर गए, लेकिन मैं उदास थी कि क्या फायदा हनीमून का जब हमारे बीच कुछ नहीं हो रहा। कहीं अनिल का चक्कर किसी और लड़की के साथ तो नहीं है। मैंने होटल रूम में जाते ही उनसे यही सवाल पूछा। पूछते ही उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हम साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। उसके बाद जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए वह हमारे बीच भी हुआ। उन्होंने बताया कि यह सब तो हम पहले दिन भी कर सकते थे, लेकिन एक दूसरे को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों बाद यह सब चीजें महत्वहीन हो जाती हैं और बस रह जाता है साथ। यह सुनकर मुझे लगा कि अनिल कितना सुलझा हुआ और मैच्योर इंसान है। अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छे ख्याल। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अनिल को पाया। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। पहली रात उनके द्वारा समझाई गई हर बात मुझे आज भी याद है, क्योंकि वह बातें हमारी पहली रात को हुई थीं। आज मुझे समझ में आता है कि पहली रात पर शारीरिक संबंध बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम मानसिक संबंध बनाएं। इसी कारण से आज मैं अपने परिवार और खानदान की सबसे अच्छी बहू हूँ।
मेरा मानना है कि अगर शादी के समय हम अपने पति की बात को सुने और समझें, तो जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि वे उस घर को हमसे ज्यादा जानते और समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।